हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 230 से और 294A पर आधारित यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स से कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यूज विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, विधि से संबंधित अन्य ऐसी परीक्षाएं जिनमें एपीओ एग्जाम, एडीपीओ एग्जाम, लॉ ऑफिसर एग्जाम, चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्जाम एवं विभिन्न ऐसे विभागीय परीक्षा होती हैं जिनमें कि भारतीय दंड संहिता वाले भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन लॉ स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां आप ₹1 प्रतिदिन की दर से मात्र 365 रुपये में 10 प्रश्न प्रतिदिन की रेगुलर हिंदी माध्यम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एपीओ के लिए, मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए यहां टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस बुक का चैप्टर क्रमांक 15 तथा वीडियो क्रमांक 17। इससे पहले 16 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। चैप्टर क्रमांक 15 आईपीसी का इस बुक के अनुसार सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों को लेकर के धारा 230 से लेकर और धारा 263A के बीच धाराओं को लेकर के बात करता है। पहला प्रश्न यह दिया हुआ है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 230 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय सिक्का है? कौड़ी, अमुद्रित अमुद्रांकित तांबे का टुकड़ा जो कि धन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। सी है फर्रुखाबादी रुपया और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, फर्रुखाबादी रुपया। भारतीय दंड संहिता की धारा 230 के अनुसार फर्रुखाबादी रुपया एक भारतीय सिक्का है जो कि धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकरण के पहले कभी उपयोग में लाया जाता था। यद्यपि अब यह उपयोग में नहीं लाया जाता है। धारा 230 के अनुसार भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार के द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु अध्याय 12 के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी। यद्यपि धन के रूप में इसका उपयोग लाया जाना बंद हो गया है। कौड़ियाँ सिक्के नहीं हैं। जो कौड़ी वर्ड यहाँ यूज किया गया था वो सिक्कों की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो आईपीसी का चैप्टर क्रमांक 12 ये सिक्कों से संबंधित और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों की बात करता है। अमुद्रांकित तांबे का टुकड़ा जो कि धन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ये सिक्का नहीं है। अगला चैप्टर है लोक स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध। ये धारा 268 से और धारा 294A के बीच सेक्शन को लेकर के बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा उपबंध जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है? धारा 277, धारा 278, धारा 279 तथा धारा 280। इस प्रश्न का सही आंसर है धारा 277 जो कि जल प्रदूषण को दंडनीय बनाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कुलुषित करने का दंडनीय बनाती है, जबकि धारा 278 में वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाने और धारा 279 में लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने या हाँकने और धारा 280 में जलयान को उतावलेपन से चलाने को दंडनीय बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई भी वाहन चलाना निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन अपराध है? तो ये है आपका धारा 279 के अधीन अपराध। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाया जाना या हाँकना एक दंडनीय अपराध को बताती है, जबकि धारा 278 में वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाने के संबंध में और धारा 273 में अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय तथा धारा 280 में जलयान का उतावलेपन से हाँकने के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धाराओं के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण वाहन चलाना अपराध है? तो धारा 279 के अंतर्गत उतावलेपन से वाहन चलाना अपराध है।
धारा 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना। धारा 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोएं का प्रदर्शन करना। 282 ये अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी भी व्यक्ति का परिवहन करना। प्रश्न क्रमांक 4 है कि क ए ने लोकमार्ग पर वाहन उतावलेपन या अपेक्षापूर्ण चला करके ख की संपत्ति को क्षतिकारित की है, तो क ने भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन अपराध किया है? तो धारा 279 एवं 425 और धारा 279 यहाँ से दिया हुआ है 279 और 337। तो क्योंकि वो उसने उतावलेपन से वाहन चलाया है, तो उतावलेपन से वाहन चलाने के लिए धारा 279 के तहत कार्रवाई होगी, और क्योंकि उसकी संपत्ति को क्षतिकारित की है तो ये धारा यहाँ 425 की कार्रवाई होगी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं धारा 425 में प्रावधानित दंड प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं 425 को लेकर के सम्मिलित रूप से बताई गई है। इन दोनों धाराओं को लेकर के यहाँ दंड दिया जाएगा। धारा 279 के अनुसार जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर के हाँकेगा जिससे कि मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए या किसी भी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से और 1000 रुपये तक का जो हो सकेगा जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है कि आम रास्ते पर लापरवाही और तेजी से वाहन चलाने का अपराध धारा 279 भारतीय दंड संहिता के लिए कौन सा तथ्य आवश्यक नहीं है? वाहन का चलाना आम रास्ते पर, वाहन चालन इतनी तेजी या लापरवाही से हो जिससे कि मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो, और रास्ते पर व्यक्तियों का होना। तो यहाँ सही ऑप्शन इसका केवल ये डी है कि रास्ते पर व्यक्तियों का होना। जो धारा 79 बात करती है वो वाहन को चलाने की बात करती है, आम रास्ते पर बात करती है, तथा वाहन चालन इतनी तेजी से या लापरवाही से हो जिससे कि मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी है कि जो डी है वो ऑप्शन इस धारा में नहीं है कि रास्ते पर व्यक्तियों का होना। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अधीन निम्न आवश्यक तत्व होने चाहिए: गाड़ी का चलाया जाना, गाड़ी सार्वजनिक मार्ग पर चलाई जाए, ऐसे वाहन उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जाना चाहिए, एवं मानव जीवन को संकट उत्पन्न होना या उपहति या क्षतिकारित होना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि लोक अपदूषण के सामान्य प्रकार के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? धारा 268, धारा 269, धारा 290 और धारा 291। इस प्रश्न का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी कि लोक अपदूषण के सामान्य प्रकार के लिए दंड का प्रावधान ये धारा 290 के अंतर्गत आता है। शेष धाराओं में हमें धारा 268, धारा 269 तथा धारा 291 भी दी हुई है। हम इन तीनों धाराओं को भी देखते हैं। धारा 268 ये आपका लोक न्यूसेंस से संबंधित है। धारा 268 में लोक न्यूसेंस की परिभाषा बताई गई है। धारा 269 में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे कि जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 290 में अन्यथा अनुवांछित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड, तथा 291 में न्यूसेंस बंद करने को व्यादेश के पश्चात उसका चालू रहने के लिए दंड। प्रश्न क्रमांक 7 है कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में हेकलिन का नियम संबंधित है? हेकलिन का नियम निम्नलिखित किस सेक्शन से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 7 धारा 292 में, धारा 291 में, धारा 290 तथा धारा 294 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 ये हेकलिन के नियम से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि क को जो कि 19 वर्ष का युवक है एक कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी अश्लील तस्वीरें आमोदार्थ रखने के लिए बांटता है। क ने भारतीय दंड संहिता की निम्न किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? धारा 292, 293, 294 और 295। तो क के द्वारा किया गया अपराध धारा 293 के अंतर्गत आता है। धारा 292 ये अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय को बताती है। धारा 293 ये तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि को बताती है। धारा 294 अश्लील कार्य या तथा गानों को लेकर के है, और धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षतिकारित करना या अपवित्र करना। प्रश्न क्रमांक 9 है कि ए महिला विश्वविद्यालय के गेट के पास खड़ा होकर
ए, महिला विश्वविद्यालय के गेट के पास खड़ा होकर के अश्लील गाने गाता है, उसके द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? हमला, हमला नहीं है। स्त्री की लज्जा भंग करना, लज्जा भंग का भी अपराध नहीं है। आपराधिक अवित्रास, ये भी नहीं है। तथा अश्लील कार्य, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है कि अश्लील कार्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के प्रभाव में ए ने अश्लील कार्य का अपराध किया है। धारा 294 के अनुसार जो कोई किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान में या उसे समीप कोई भी अश्लील गाने, पवांडे या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे कि दूसरों को क्षोभ होता हो, तो वह किसी भी भांति के कारावास से जो कि 3 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है कि लोक स्थान पर अश्लील शब्दों का प्रयोग, पहला है कोई अपराध नहीं है, दूसरा है कि धारा 294 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध है, धारा 290 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध है तथा धारा 292 के 2B के अंतर्गत अपराध है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बी है कि धारा 294 भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत अपराध है। स्पष्ट किया गया है कि धारा 294 में कि जो कोई किसी भी लोक स्थान पर कोई भी अश्लील कार्य करेगा या कोई अश्लील गाने सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे कि दूसरों को क्षोभ होता हो, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम अध्याय 17 जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को लेकर के धारा 299 से और धारा 377 तक देखेंगे। ये तो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी वीडियो से लाभ उठा सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक तथा हमारी एप्लीकेशन के लिंक के द्वारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां की विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।